नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है लाल किताब ट्यूटोरियल पे। आज हम बात करने वाले हैं राहु के खाना नंबर 7 में क्या प्रभाव होते हैं। जिन लोगों के खाना नंबर 7 में राहु होता है वो कैसे रिजल्ट देता है, और खाना नंबर 7 में अगर वर्षफल में भी राहु आ जाए तो क्या रिजल्ट देना शुरू करता है। देखिए, राहु और केतु की जो पोजीशनिंग होती है, अगर हम कुंडली में बात करें तो वो 1 और 7 की दूरी पर होती है, यानी कि 1 to 7 एक्सिस, यानी कि 1 से 7 की दूरी पर होते हैं। अगर मान लीजिए खाना नंबर 1 में केतु है तो खाना नंबर 7 में राहु होगा, और अगर खाना नंबर 1 में राहु है तो खाना नंबर 7 में केतु होगा। मगर वर्षफल में जो है कंडीशन जो है इनकी बदल जाती है, पोजीशनिंग, यानी कि ये एक अपनी जो दूरी है इनकी निर्धारित नहीं रहती है। वो जो दूरी है वो वर्षफल में कौन से साल में जो है कौन सा ग्रह किस खाना में जाएगा, इसके हिसाब से इनकी जो पोजीशनिंग है वो बदलती रहती है। तो यहाँ पर जो है कुंडली में तो ये आपको 1 और 7 की दूरी पे मिलेंगे, पर जो है वर्षफल में ये हो सकता है 1 और 7 की दूरी से कई बार आपको अलग अलग मिले। तो इस चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है कि ये कौन कौन से घर में जा रहे हैं और क्या रिजल्ट इनके उस खाना नंबर से संबंध रखते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं खाना नंबर 7 के बारे में। देखिए, खाना नंबर 7 जो है आपकी रिजक, यानी कि आपकी आमदन का है। आपकी कैसे आप जो है अपनी आमदन वगैरह कमाते हैं, आप कैसे मेहनत करते हैं, कैसे आपकी जो है जो एफर्ट्स, जो आपकी मेहनत है वो आमदन का जरिया बनती हैं। और खाना नंबर 7 गृहस्थी और गृहस्थी सुख को भी देखा जाता है। खाना नंबर 7 की जो अगर हम मलकियत की बात करें तो यहाँ पर जो है बुध और शुक्र का रोल आता है। और खाना नंबर 7 में जो अगर राहु आता है तो यहाँ पर राहु के पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब राहु की तासीर, राहु को हम कैसे समझे। राहु को समझने के लिए हमें जो है शनि को भी देखना पड़ेगा कि शनि किस हालात का है। अगर शनि अच्छा है तो राहु यहाँ पे कुछ हद तक पॉजिटिव हो सकता है। साथ ही साथ खाना नंबर 6 और खाना नंबर 7 पे और ग्रहों का असर देखेंगे ताकि हम बुध और शुक्र को भी समझ सकें। अगर मान लीजिए ये चीज़ें अच्छी हैं तो खाना नंबर 7 का राहु दो तरह के रिजल्ट तो अमूमन देता है। पहला रिजल्ट तो ये होता है कि ऐसे लोगों की शादी में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, ऐसे लोगों की इनकम जनरेट करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, इनकी इनकम स्टेबल नहीं रह सकती है, शादी होने में देरी हो सकती है। अगर आपने कई लोगों के टेबल में देखा होगा, ऐसे लोगों के जहाँ पर जो है राहु अगर मंदा हो, खाना नंबर 7 का मंदा राहु हो और साथ में बुध और शुक्र भी मंदे हो रहे हों, तो ऐसे लोगों के कई तरह के डिस्प्यूट मैरिड लाइफ में देखे जाते हैं। उनके तलाक की नौबत आती है, उनके जो है डोमेस्टिक वायलेंस होता है, घर में जो उनके गृह क्लेश लगा रहता है, शादी संबंधित प्रॉब्लम रहती हैं, शादी होने में देर रहती है। अगर मर्द के टेबल में जो है राहु का भी असर गंदा हो, मर्द जो है हो सकता है कि पराई स्त्री के चक्कर में पड़ जाए और जो है अपनी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर दे। और यहाँ तक कि जो है ऐसे लोग जो है पर स्त्री जो है पर स्त्री लोगों के चक्कर में ज़्यादा रहता है, दूसरी स्त्रियों के चक्कर में ज़्यादा रहता है, वहाँ पर राहु को वो मंदा करता है। अब यहाँ पर हम और चीज़ों को समझें कि लाल किताब में और क्या-क्या, लाल किताब में ऐसी चीज़ें क्या-क्या बताई गई हैं जो राहु के बारे में यहाँ वर्णन करती हैं। देखिए, अगर राहु अच्छा हो खाना नंबर 7 में तो काफ़ी आमदन देता है, इंसान काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाता है। मगर इसके उलट, क्योंकि कई बार कंडीशंस यही देखने में आती हैं कि राहु यहाँ पर जो है मंदा ही होता है, और कई बार मंदे असर कम या ज़्यादा देता है। वो डिपेंड करता है बुध और शुक्र के हालात पर, पहले खाना के हालात पर कि पहले घर में कौन से ग्रह बैठे हैं। अब यहाँ पर एक बात कही गई है कि अगर जो है इंसान की शादी अगर जो है 21 साल उम्र से पहले हो तो शादी जो है बर्बादी का कारण बनेगी, और नतीजा जो होगा तलाक या विधवापन तक होगा। अब इसका कारण क्या है। 21 साल जो उम्र है बृहस्पति की उम्र कहलाई जाती है, 16 से 21। अगर इस फेस में यानी कि 21 साल से पहले की जो शादी होगी वहां पर जो है बृहस्पति को नष्ट करेगी। यहाँ पे आपने जो है राहु को प्रबल किया, क्योंकि राहु खाना नंबर 7 का है। अब ये सब करेंगे तो उसकी आमदन वगैरह पे बर्बादी होगी, उसकी मैरिड लाइफ पे प्रॉब्लम्स आएंगी, और ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है उसके तलाक और शादीशुदा क्लेश तक जो है लोगों के देखने में आते हैं। सट्टे का व्यापार, यानी कि जो इंसान बुत से संबंधित सट्टा जो है बैटिंग वगैरह लगाते हैं या लॉटरी वगैरह ये सब करते हैं, शेयर मार्केट वगैरह में काम करते हैं, इन लोगों को जो है
कई तरह की दिक्कतें आती हैं ये फाइनेंशियल गेन्स को लेके, क्योंकि यहाँ पर जो है खाना नंबर 7 का राहु जो है बुध को मंदा करता है। बुध का कनेक्शन राहु के साथ जेल खाना, पागल खाना या दवा खाना, ये चीज़ें आपको बताई हैं, काफ़ी पोस्ट में भी बताता रहता हूँ कि बुध और राहु का जो एक मेल होता है वो कहीं ना कहीं इंसान की जो है गलत जो है डिसीजंस करवाता है। इंसान गलत डिसीजन करता है, यानी कि जल्दबाजी में वो ऐसे डिसीजन कर लेता है। हो सकता है कि दिमाग की फतूर की वजह से वो लॉटरी का टिकट खरीद ले, हो सकता है वो अगर जुए में सट्टे में अगर हाथ आजमा रहा है तो अगर हार रहा है तो वो जीतने के चक्कर में पैसा लुटाता जाएगा, अगर वो जीत रहा है तो जीतते जीतते अचानक जो है आसमान से ज़मीन पर गिरेगा और सारी जो जितनी उसने इनकम की थी सारी की सारी लुटवा देगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर जो है राहु खाना नंबर 7 में देता है। अब जो है सट्टे का व्यापार आप समझ लीजिए, दिमागी विचार जो होंगे वो उसके खराब होंगे, यानी कि वो दिमागी विचार, क्योंकि यहाँ पर जो है खाना नंबर पहले का अगर हम देखें दृष्टि संबंध वो खाना नंबर 7 पे बनता है। यहाँ पर राहु जो है इंसान की सोच पर भी असर डालता है। अगर सोच पर असर डालेगा तो इंसान का बिहेवियर हो सकता है अक्खड़ हो सकता है वो गुस्सैल हो सकता है वो अपने ही चलाने वाला हो। ऐसी चीज़ें जो है राहु अमूमन करवाता है। मंदी गृहस्थी और जो व्यभिचार होता है, यानी कि पराई स्त्रियों के चक्कर में ऐसा होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर राहु काफ़ी कंडीशन में मंदा है, जैसे कि मंदे के उसूल मैंने आपको बताया कि बुध शुक्र भी मंदे हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं लाल किताब में ये तक लिखा गया है कि ऐसे लोग जो है अपनी बीवी और बच्चे में कोई फ़र्क ना समझे, यानी कि इतना जो है उसके अंदर व्यभिचार होता है। औरत और बेटी में कोई फ़र्क नहीं समझता है ऐसा इंसान। ऐसे इंसान जो है गंदी तासीर के भी पाए जाते हैं। कई तरह के लोग आपने देखे होंगे, कई तरह के किस्से आपने सुने होंगे, तो ऐसे किस्सों से आप रिलेट कर सकते हैं कि उनका राहु कैसे कंडीशन में होगा, क्योंकि राहु जो है बुध और शुक्र के घर में है और यहाँ पर आके वो मंदी हालात का है, अच्छी हालात नहीं है। यहाँ पर जो है ओवरऑल चीज़ों से संबंधित वो प्रॉब्लम देता है अगर वो मंदी हालात का होगा। अब एक चीज़ और बताई गई है कि जो है उसके यार दोस्त जो है, अगर मान लीजिए राहु यहाँ पर है तो यार दोस्त उसके जो है यानी कि उसके फ्रेंड सर्कल जो है उसकी दौलत खाएंगे। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कई लोग बर्बाद होते हैं यारी दोस्ती के चक्कर में, विश्वास कर लेते हैं सामने वाले के चक्कर में। सामने वाला जो है उसको मीठी मीठी शुगर कोटेड बातें बोल के उसको बहला फुसला के उससे पैसा ले लेता है। बाद में वही दोस्त उसके दुश्मन के रूप में सामने खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो पैसा नहीं देना चाहते हैं और सामने वाले का जिसके खाना नंबर 7 है उसका पैसा खाना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं अपना धन जो है दोस्तों यारों दोस्तों में लुटवाते हैं और ये चीज़ें गृहस्थी दुख के कारण का भी एक जरिया बनती हैं, क्योंकि जब पैसे की किल्लत आएगी तो मैरिड लाइफ में, क्योंकि वाइफ जो है आपको रोकेगी हर जगह, आप गलत कर रहे हैं ये सब कुछ कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जो है एक मनमुटाव पैदा करती हैं। जब ये मनमुटाव पैदा करेंगी तो आपकी मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब होगी, आपका मेंटल पीस भी डिस्टर्ब होगा, क्योंकि आपने सामने वाले को पैसे दिए और वो पैसे लौटाने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये चीज़ें जो है क्लेश का भी कारण बनती हैं, लड़ाई झगड़े का भी कारण बनती है और आपकी सोशल इमेज को भी डाउन करती हैं। खाना नंबर 7 में एक चीज़ और बोली गई है कि कुत्ते का ताल्लुक अगर रखेंगे, कुत्ते से ताल्लुक रखेंगे आप, कुत्ते से संबंध जैसे कि कुत्ता आपने घर में पाल लिया, तो यहाँ पर जो है राहु खाना नंबर 7 का और भी ज़्यादा तबाही का कारण बनेगा। अब इसके साथ साथ आप राहु यानी कि खाना नंबर 7 में अगर राहु है और आपने किसी ससुराल वाले के साथ जो है बिजनेस में पार्टनरशिप कर ली, या फिर जो है आपने ससुराल वालों को किसी को घर में रख लिया, या फिर जो है आपने बिजली के जो है इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह घर में इकट्ठे करने शुरू कर दिए, आपके घर में ख़राब बिजली के इंस्ट्रूमेंट पड़े हैं, तब इन चीज़ों का मंदे राहु से कनेक्शन होगा। अब ये मंदा राहु जो है आपकी गृहस्थ, आपकी इनकम, आपकी रिजक, इन सब चीज़ों पर असर डालेगा। अब आप इन सब चीज़ों को कोरिलेट करके देखिए कि आपकी लाइफ में कितना बड़ा जो है एक इम्बैलेंस क्रिएट होने वाला है, क्योंकि शुक्र और बुध खाना नंबर 7 में तराजू कहलाए जाते हैं। तराजू यानी कि ये एक बैलेंस है। अगर यही बैलेंस एक खराब राहु के आने की वजह से शुरू हो जाता है इम्बैलेंस के रूप में, तो ये अस्त व्यस्त आपकी रिजक, आपकी मैरिड लाइफ, आपका ग्रस्त, सब कुछ यहाँ पे उजाड़ता है।
तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा कि हम घर में जो है ये खराब बिजली के उपकरण ना इकट्ठे करें, बेमतलब के गैजेट्स ना लेकर आएँ। और जो है अगर मान लीजिए खाना नंबर 7 में किसी का राहु है, तो अगर मान लीजिए वो कहीं बिजली विभाग में काम करता है या फिर जो है उसका जो है जेल विभाग या फिर गैस विभाग जो है, इन तरह का कोई काम है, तो अगर मान लो बिजनेस ही है तो वो उसके बिजनेस जो है पूरी तरह से बर्बाद होंगे, क्योंकि खाना नंबर 7 का राहु जो है आपको छोड़ेगा नहीं, वहाँ पर जो है अपने मंदे असर वो लेकर ही आएगा। लाल किताब में एक कॉम्बिनेशन और कहा गया है कि खाना नंबर, अगर मान लीजिए खाना नंबर 11 में शनिचर या केतु या फिर बुध हो, तो बहन बीवी या लड़का जातक को तबाह करेगा। यानी कि अगर बुध शनिचर या केतु खाना नंबर 11 में हो और खाना नंबर 7 में किसी के राहु हो, तो ऐसे लोगों को बहन बीवी या लड़का जो खाना नंबर 7 का जातक होगा उसको बर्बाद करेगा। तो ऐसी चीज़ों में क्या होता है कि वही चीज़ आगे की बहन, हो सकता है कि बहन की कोई ऐसी कंडीशंस हो जाएं कि आपके जो पैसे हैं वो उस तरफ लगने शुरू हो जाएं। कई बार जो है ब्लड रिलेशंस में भी ऐसी चीज़ें देखने को आती हैं कि अपने ही खून के रिश्तेदार जो होते हैं वो धोखा करते हैं। तो यहाँ पर बहन हो सकता है, बीवी हो सकता है कि आपका खाना नंबर 7 का राहु है और वो मंदा है, तो आपकी जो लाइफ पार्टनर है वो गलत दिशा में चली जाए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाएं या फिर उसकी उसके ज़रिए से कहीं पर गलत इन्वेस्टमेंट हो जाए। ऐसी चीज़ें बहुत ही देखने में आती हैं। लड़के की बात करें, लड़के अगर औलाद की बात करें तो लड़के भी कई बार ऐसी चीज़ें हरकतें करते हैं कि घर का जो धन वगैरह है, पैसा वगैरह है वो बर्बाद करवाते हैं, गलत चक्करों में पड़ जाते हैं, गलत संगत में पड़ जाते हैं, कहीं जो है पुलिस वगैरह के झंझटों में पड़ जाते हैं, कोर्ट कचहरी के झंझट पड़ जाते हैं। तब ऐसी चीज़ में जो है अमूमन जो है इंसान का पैसा बर्बाद होता है। चलिए, अब हमने समझ तो लिया है कि राहु कैसे हमारी लाइफ में जो है उथल पुथल मचाता है अगर ये मंदी हालात का हो, और हमें क्या सावधानियां रखनी है। इसके साथ साथ कुछ उपाय भी इसके लाल किताब में बताए गए हैं, क्योंकि हमें उपायों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर मान लीजिए कोई ग्रह मंदा असर दे रहा है तो उसके उपायों द्वारा हम कैसे उसको शुभ कर सकते हैं, कैसे उसकी जो है शांति कर सकते हैं। देखिए, लाल किताब दो तरीक़ों से चलती है। एक, हमारे जीवन में कुछ नियम को बदलने पड़ते हैं और उस ग्रह से संबंधित चीज़ों से हमें जो है सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं, जो कि मैंने बताई, जैसे कि गैस या फिर जो है आप बिजली या जेल विभाग वगैरह, या फिर घर में इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह इकट्ठी ना करें। ससुराल वालों के साथ आप जो है ज़्यादा कनेक्शन ना रखें, ससुराल वालों के साथ बिगाड़ें नहीं, और जो है घर में कुत्ता ना पालें। अब इसके साथ साथ उपाय क्या बनते हैं? देखिए, उपाय ये बनते हैं, सबसे पहले अगर मान लीजिए किसी की मैरिज रिलेटेड, सबसे पहली चीज़ तो आती है मैरिज की। मैरिज रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आ रही है और जो है इंसान की जो है आमदन पे प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पर लाल किताब में सिंपल एक उपाय बताया गया कि आप एक टीन का डब्बा लीजिए, टीन के डब्बे में गंगा जल या फिर कहीं कोई दरिया दरिया यानी कि नदी वगैरह का, जैसे कि धार्मिक नदियाँ वगैरह होती हैं जहाँ पर हम जाके स्नान वगैरह करते हैं, ऐसी नदियों का कोई पानी लीजिए, एक नदी का पानी लीजिए, उस डब्बे में भरिए और जो है एक चांदी का चौकोर टुकड़ा जो है उसमें डालिए। अब उस पर ढक्कन लगाइए। ढक्कन लगवाने के बाद उस ढक्कन को आपने कली का टाँका लगवाना है। इस चीज़ का ध्यान रखना, कई लोग इस उपाय को गलत तरीके से परफॉर्म करते हैं जिससे रिजल्ट नहीं आते हैं। अब यहाँ पे टाँका, चंद्रमा पानी, मंगल नेक, चौकोर टुकड़ा, ये सब चीज़ें जो है आपने इकट्ठी कर ली। अब टाँका लगवा के इस बर्तन को आपने कहीं घर पे ऊंचे स्थान पे अपनी जगह पे, जैसे कि आप जो है नॉर्थ डायरेक्शन में रख सकते हैं या फिर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं, घर में आप इसको रख छोड़िए। इससे क्या होगा कि राहु जो है, राहु को हमने चंद्रमा से कंट्रोल किया, मंगल से कंट्रोल किया, क्योंकि मंगल नेक जो है चौकोर हुआ और जो है चंद्रमा जो है पानी और जो है चांदी हुई, बुध का टाँका लगा। अब ये सब चीज़ें हमने कंट्रोल की एक बुध को, एक राहु को, मंदे राहु को कैद करने के लिए, उसे शुभ करने के लिए। जब हमने ये चीज़ें की तब ये राहु मंदे का असर जो है ये दूर होना शुरू हुआ। इसके साथ साथ जो है उपाय यही बनते हैं कि जो है आप इस जो आपने जल इकट्ठा किया है, इस जल को आप साल के साल जो है बदलते भी रहें, क्योंकि अगर मान लीजिए कम हो जाता है तो इसमें पानी डाल लीजिए और जल डाल लीजिए, नहीं तो आप इसको निकाल के बदल के दूसरा पानी भर के फिर टाँका लगवा लीजिए। अब ये टाँका कहाँ लगता है, इस चीज़ को भी आप जान लीजिए।
पहले ज़माने में बर्तनों पे रंग हुआ करते थे, चमक के लिए कली हुआ करती थी। साइकिल पे लोग या फिर जो है ऐसे ठेले पे लोग घूमा करते थे गली-गली, जिनके पास पीतल के बर्तन हुआ करते थे या फिर ये सब बर्तन हुआ करते थे कांसे के, उन बर्तनों को चमकाने का काम करते थे वो। पर आजकल मार्केट में स्टील आ गया है, एल्युमिनियम आ गया है, तो इन बर्तनों का चलन बंद हो चुका है। मगर आज भी कई शहरों में, कई सिटियों में, कई गाँव में ऐसे बर्तन वाले बैठे हुए हैं, जहाँ पर जाके आप ये टाँका लगवा सकते हैं। ये आपको ढूँढना पड़ेगा अपने एरिया में, अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो थोड़ी और मेहनत करिए, मिल जाएँगे, आपको आसानी से मिल जाते हैं। वहाँ पे जाके आप ये टाँका लगवाइए। टीन का डब्बा जो होता है, घर में घी के डब्बे होते हैं, 1 लीटर का घी का डब्बा सफिशिएंट है, वही आपका काम कर जाएगा। अब ये उपाय आपने कर दिया। अब मान लीजिए किसी की शादी 21 साल से पहले हो गई है, तब आप क्या करेंगे? उसके लिए सिंपल एक उपाय है, उसमें चांदी का बर्तन या गिलास या चांदी का कोई गोल बर्तन लेना है, ठीक है ना? जो गोलाई लिए हो, यानी कि कुज्जी भी हम कह सकते हैं, छोटी सी मटकी टाइप की भी हो सकती है। उसके अंदर आप अब इसमें थोड़ा सा टीन के डब्बे की जगह चांदी का बर्तन यहाँ पे आ गया है। चांदी का बर्तन लीजिए, उसके अंदर गंगा जल डालिए या फिर कहीं दरिया या नहर नदी का पानी लीजिए, उसके अंदर उसमें जो मटकी आपने चांदी की ली है उसके अंदर डालिए, और जो है उसके अंदर आप जो है गंगा जल डाल के अपना जो है वो चांदी का टुकड़ा वो डाल लीजिए, और इस बर्तन को, जो आपने बर्तन जो है आपने लिया है, इसे टुकड़ा डाल के अपने घर में रखिए, ठीक है। अब इसको आप अपने पास अपने घर में रखेंगे तो हर तरह से आपको मदद मिलती रहेगी। यहाँ पे जो मंदा राहु है खाना नंबर 7 का, वो आपके लिए मुसीबतें पैदा नहीं करेगा, आपको इससे रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। अब खाना नंबर 7 में अगर राहु किसी के आ जाए तो उसके लिए वही सेम उपाय है खाना नंबर 7 में। देखिए खाना नंबर 7, अब हम वर्षफल की बात कर रहे हैं कि वर्षफल में अगर ये आ जाए तो यहाँ पर ये वर्षफल में आएगा तो मैरिड लाइफ के इश्यूज देगा, आपकी आमदन पे प्रॉब्लम देगा, आपके स्पाउस यानी कि आपकी वाइफ पर ये हेल्थ इश्यूज क्रिएट करेगा। तब उस केस में वही उपाय होगा जो टीन के डब्बे वाला उपाय था, जिसमें टाँका लगाने की बात कही गई थी और जो है चांदी का चौकोर टुकड़ा डालकर रखने की बात कही गई थी। अब ये उपाय तो हो गए जो लोग मैरिड हैं, जो लोगों की मैरिज 21 साल से पहले हो चुकी है। अब एक उपाय और है जो बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए है, जिनकी शादी नहीं हुई है और वो शादी कर रहे हैं। अब इस केस में क्या करना है, तो मान लीजिए जब कन्यादान होता है, चाहे वो राहु लड़की के खाना नंबर 7 में हो, चाहे वो लड़के के खाना नंबर 7 में हो, चाहे वर्चुअल में खाना नंबर 7 में आया हो, आपने खाना नंबर 7 को ही देखना है, वर्चुअल और लगन कुंडली हो। अगर इस केस में आया हो, तब जब लड़की का कन्यादान जो भी इंसान कर रहा है, वो इंसान 2 पीस यानी कि 2 टुकड़े चांदी के, वो खालिस ईंट बोलते हैं, चांदी की ईंट बोलते हैं, वो उसका भी कन्यादान के साथ दान कर देगा। अब दान कर दिया तो पहला जो चांदी का टुकड़ा था वो तो आपने जल प्रवाह कर देना है, यानी कि जिसने कन्यादान किया वो जल प्रवाह कर देगा। और जो दूसरा टुकड़ा है जो कन्यादान के साथ साथ लड़की को मिला, वो टुकड़ा लड़की अपने पास लाइफ टाइम रखेगी, जिससे कि उसका जो मंदा राहु है खाना नंबर 7 का या लड़के के खाना नंबर 7 का, उसका उससे बचाव हो सके। ये केस दोनों के केस का काम करेगा। देखिए मैरिज से पहले किए गए किसी भी मंदे ग्रहों का उपाय जो है लाइफ टाइम काम करता है। और इसके साथ साथ मैं एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि जिन लोगों की कुंडली में कुछ खराब ग्रह होते हैं जो कि आगे लाइफ में प्रॉब्लम करते हैं, तो जिस समय उनकी शादी होती है, कन्यादान होता है या फिर जो है फेरे होते हैं, उस समय जो है उन ग्रहों से संबंधित हम उपाय कराते हैं। उनमें से एक जोड़ी चीज़ें अपने पास रखने को बोलते हैं लाइफ टाइम। जैसे मान लीजिए मंदा गुरु है तो हम सोने का टुकड़ा रखने के लिए बोलते हैं, मंदा शनि है तो काला सुरमा, या फिर मंदा चंद्रमा है तो मोती, मोती के 2 टुकड़े। एक चीज़ जल प्रवाह कराई जाती है और एक जो उसका दूसरा पेयर होता है, दूसरा टुकड़ा होता है, वो अपने पास लाइफ टाइम रखा जाता है। यानी कि आपकी शादी जिस समय हुई, आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव आया, उस बदलाव के समय हमने उन ग्रहों के मंदे असरों को शुभ करने के लिए आपके मंदे ग्रहों से संबंधित चीज़ों को उसी समय जो है हमने जल प्रवाह करवा दिया,
और उनका दूसरा टुकड़ा जो कि शुभ चीज़ें हैं वो आपने अपने पास लाइफ टाइम संभाल के रखी। ऐसी चीज़ें गुम नहीं होती हैं, लाइफ टाइम रहती हैं। अगर गुम हो भी जाएं तो आप दोबारा सेम उसी के वजन के बराबर चीज़ें अपने पास रख सकते हैं। तो दोस्तों ये खाना नंबर 7 के बारे में है, राहु के बारे में है। मैंने बहुत ही आराम से आपको तरीके से चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है। बाकी आप लोगों के अगर कोई फीडबैक और कमेंट रहें और कुछ आप जानना चाहें तो ये आपको जो है पूरी छूट है कि आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे यहाँ पे कमेंट पूछ सकते हैं। बाकी जिन लोगों की मैरिज में देर आ रही है, शायद ये पॉइंट रह गया, जिन लोगों की मैरिज नहीं हो पा रही है या मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, वो लोग खाना नंबर 7 के राहु का उपाय करें, जो कि टीन के डब्बे वाला उपाय है। और साथ ही साथ बुध और शुक्र के भी हालात देख के उनके भी उपाय करें। खाना नंबर 1 को भी हमें देखना पड़ेगा, जिनकी मैरिज रिलेटेड, जो मैरिज जिनकी नहीं हो पा रही है, डिले हो रही है या मैरिज के कोई ना कोई इश्यूज रहे हैं, तो उनके लिए कुछ उपाय बदल सकते हैं, पर टीन के डब्बे वाला उपाय वो जरूर करें। इसके साथ साथ और उपाय भी ऐड करने पड़ेंगे। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये पोस्ट पसंद आई होगी, आप लोगों ने इससे इन्फॉर्मेशन ली होगी, आपको कुछ और ज्ञान इससे हासिल हुआ होगा। बाकी आप लोग अपने सजेशंस, फीडबैक और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, वीडियो को शेयर जरूर करते रहें अपने दोस्तों में, अपने जो है जानने वालों में, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे, मैं भी आप लोगों के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लाता रहूं और आपका लाल किताब संबंधी ज्ञान बढ़ाता रहूं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।